हाँ, तो नमस्कार। अभी तक हम लोग एशिया के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एशिया के बारे में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। एशिया में हम इंडियन कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें 5 कंट्री आती हैं। कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें? 5 कंट्री आती हैं। कौन सी? पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये 5 कंट्री आती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना तो म्यांमार आता है, ना श्रीलंका आता है, ना मालदीव आता है, ना अफगानिस्तान आता है, ठीक है। और ये 5 हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, 5 कंट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। शार्क के पढ़ चुके हैं। शार्क की 8 कंट्री पढ़ चुके हैं। शार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है? शार्क में आती है 8 कंट्री आती है। कौन सी आती है? श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 कंट्री आती हैं, ठीक है। कौन सी आती है? शार्क में ये 8 कंट्री आती हैं। इसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पढ़ चुके हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी आती हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आशियान कंट्री कितनी आती हैं? ये 10 है, 10+1। एक है तिमोर लिस्ट है, तिमोर तिमोर लिस्ट है, ये नहीं आती है, ठीक है। आशियन कंट्री में आती है, बट ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आती है। आशियन कंट्री क्या है? कौन कौन सी रहती हैं? म्यांमार रहती है, थाईलैंड रहती है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट थे ना, है ना। कौन से शुरू से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आती है ना, और मलेशिया एंड वन मोर कंट्री, फिलीपींस आते हैं ना। फिलीपींस आता है क्या है? जकार्ता, वनीला है ना, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय वहीं पर तो है। ये 10 कंट्री आती हैं। और एक 11वीं कंट्री है तिमोर लिस्ट, जो कि आशियन कंट्री में इसको इंक्लूड नहीं किया। तिमोर लिस्ट को इसलिए क्या है, इंडोनेशिया और तिमोर लिस्ट का पंगा हो रखा है, लड़ाई हो रखी है। इंडोनेशिया ने कहा कि अगर तिमोर लिस्ट को लागू करोगे, शामिल करोगे आशियन कंट्री में, तो फिर मैं नहीं आऊँगा। और आशियान और क्या कहते हैं, इंडोनेशिया सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब एशिया की बड़ी कंट्री है। आशियान में सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया ही है। तो सबसे बड़ी कंट्री को भी वरी पहले दी जाएगी, छोटी कंट्री को नहीं दी जाएगी, इसलिए फिर तिमोर लिस्ट को नहीं रखा गया उसमें। एशियन के बारे में पढ़ चुके हैं हम। और ईस्टर्न कंट्री के बारे में कितनी? 6 है। जैसे आता है चाइना, आता है चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान एंड जापान, ठीक है। ये 6 पढ़ चुके हैं हम लोग। और क्या पढ़ चुके हैं? मिडिल ईस्ट नहीं, सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी है? एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री कितनी? 5। जैसे कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, सबसे पहले कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जो इसमें क्या कहते हैं, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। और बिश्केक में सॉरी, दुशांबे। बिश्केक तो इसकी है, किर्गिस्तान की है बिश्केक। दुशांबे, इसमें हमारा एयरबेस बना हुआ है ना। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सागर है जिसका नाम अराल सागर है, और अराल सागर का पानी सूख गया है ना, ठीक है। 5 ये पढ़ चुके हैं। और मिडिल ईस्ट कंट्री पढ़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री 17 कंट्री पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी आती है इसमें? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन। और जॉर्डन के बाद आती है तुम्हारा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, हैं, ईरान, इराक, 14, 15, 16। और ईरान, इराक, और एक है कुवैत, एक कुवैत है ना। 17 हो गई है कंट्री, ये 17 है। तो और बस इतना ही हमें पढ़ना था। मेरे लिए इतनी एशियन कंट्री ना, इतनी कंट्री कितनी है ये? 17। 17 और 5 कितने हो गए? 22। 22 और 6 28। 28 और 10 कितने हो गए? 38। 38 38 हो गए, 38। 38 से 39। 39 और 8 कितने हो गए? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52। हम 52 कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक, ठीक है। हम 52 कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं।
नहीं नहीं नहीं, 52 कंट्री में नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा शार्क में और जो सब कॉन्टिनेंट में इनमें कॉमन है ना, 5 कॉमन है। 52 से 5 कम करो, 47, 47, 48, 50, 51, 47 कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप में स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर कंट्री है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्री हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब इनका लोकेशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया है ना, इनकी इनकी लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया कैसे लाई करती है वो मैं मैप के थ्रू बता देता हूँ। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये ठीक है। ये है भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है, कौन सा भारत हमारा, ये है भारत, ठीक है। और भारत के रिस्पेक्ट में ये लोकेशन ये यहाँ पर है, ये कंट्री, ये 3 कंट्री वाले, ये है नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, इनके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद 3 कंट्री ये पढ़ेंगे, ये लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री पढ़ेंगे हम लोग। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और कंट्री इसी में देख ले रहे हैं, इसकी ये पोलैंड है, पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पोलैंड के बगल में है जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जर्मनी। इसके बाद फिर आगे आता है फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और फ्रांस के बारे में ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में 3 कंट्री आती है, इसको कहते हैं BENEX, बेनिस कंट्री। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, 3 कंट्री आती है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ आता है स्पेन और पुर्तगाल। क्या आता है, स्पेन के बगल में क्या आता है, पुर्तगाल आता है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस के नीचे आता है, कौन सा आता है, इटली आता है। इटली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इटली। यहाँ ग्रीस आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है यहाँ पर ना, बहुत से। और यहाँ पर ये जो कंट्री चले ना जी, क्या कहते हैं, यहाँ पर कंट्री है, इसका नाम यूक्रेन और अभी रशिया का भी वॉर चल रहा है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी कंट्री बहुत सारी है, यहाँ पर हर्गोविनिया, यहाँ पर इटली की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इटली के जस्ट बगल में ना 7 8 कंट्री है ना, वो बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में, बट सबके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये पूरा यूरोप। हाँ, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हमें 3 कंट्री पढ़ने वाले, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। इस मैप को हम थोड़ा बड़े में बना लेते हैं, कहाँ, यही बना लेते हैं इसी में, ठीक है। इट विल बी मैप, मैप में खोल लेते हैं। यूरोप पढ़ने वाले हम लोग ना। यूरोप कहाँ है, यूरोप, ये तो क्या है, ये है यूरोप, 77, सीधा यूरोप खोल के आ गया। ये 3 कंट्री है ना, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इन 3 कंट्री को, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 कंट्री को मैं थोड़ा जूम आउट करके बना देते हैं यहाँ कॉपी में। देखो, यहाँ पर बात है 3 कंट्री, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, 3 कंट्री आती है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्वे, NORWAY, इसको कहते हैं स्वीडन, इसको क्या कहते हैं, फिनलैंड कहते हैं, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं तुम्हारा एस्टोनिया कहते हैं, एस्टोनिया, एस्टोनिया। और क्या कहते हैं लाटविया, या लिथुआनिया, या ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो ये जो 3 कंट्री है ना, ये 3 कंट्री एक पहाड़ पे है। ये सारी कंट्री ना पहाड़ पे है, ये 3 कंट्रियाँ, ये 3 कंट्री कौन से पहाड़ पे है। उस पहाड़ का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन पहाड़ है। इसको पहाड़ का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन पहाड़ है। और इसीलिए इन तीनों कंट्री को क्या कहते हैं? हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इन तीनों कंट्री को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसके सकता हूँ उससे शायद इसके तीनों कंट्री क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले नॉर्वे की देखो, नॉर्वे राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे में ना एक 6 प्रकार के नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, ठीक है। एक पीस प्राइज़ होता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है, और बायो मतलब मेडिसिन में मिलता है, और लिटरेचर में मिलता है, और इकोनॉमिक साइंस में मिलता है, इकोनॉमिक साइंस में मिलता है। इन छः को मैं नोबेल प्राइज़ किससे मिलता है? पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस, इन तीनों मिलता है। 1 2 3 4 5, इन 6 को नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। और उनमें से एक जो पीस प्राइज़ है ना, ये केवल कहाँ मिलता है? ये मिलता है नॉर्वे में मिलता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। वहाँ पर पीस प्राइज़ मिलता है। और बाकी ये सारे जो 5 हैं ये स्वीडन में मिलते हैं। बाकी ये 5 कहाँ मिलते हैं? ये स्वीडन में मिलते हैं। बाकी 5 कहाँ मिलते हैं? ये स्वीडन में मिलते हैं, ठीक है। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड में ना बहुत सारी झील है, मतलब झील 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 झील, और सबसे ज़्यादा झील यहीं पर ही है। इसलिए इसको फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं हम। झीलों का देश क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? झीलों का देश क्या कहते हैं? फिनलैंड को। और फिनलैंड को ना यूएसएसआर ने अपना गुलाम बनाया था। और गुलाम बनाया था मतलब पूर्ण रूप से नहीं था, एक ऑटोनोमस पार्ट था। ये रशिया, ये यहाँ पर क्या है? यूएसएसआर। फिनलैंड के बगल में कौन सा है? यूएस, रशिया है। इसके बगल में, इसके सबसे बगल में रशिया ही है। ये सब यहाँ पर, ये ना रशिया है यहाँ पर सब जगह। तो रशिया के जस्ट बगल में बॉर्डर लगती है इसकी, फिनलैंड की। तो फिनलैंड का ये रशिया का, फिनलैंड है ना रशिया का पार्ट था, मतलब यूएसएसआर का। यूएसएसआर को मैं रशिया कहूँगा ऐसे है। तो ये फिनलैंड का पार्ट था, रशिया का पार्ट था। ये भी पार्ट थे, ये भी पार्ट थे, ये भी पार्ट थे। ये आज़ाद हो गए 1917 में। फिनलैंड आज़ाद हो गया था। ये फिनलैंड एक तरह से ऑटोनोमस पार्ट था रशिया का, ठीक है। कुछ डिसीजन भी आपने खुद ले सकता था, बट मेन रूप से रशिया का ये पार्ट था, ठीक है। ये जो फिनलैंड है ना और रशिया, इसकी बॉर्डर है, ये बॉर्डर ना, इसका नाम है मिन रही। क्या नाम है? मिन रही। बॉर्डर का नाम क्या है? मिन रही बॉर्डर, मिन रही बॉर्डर, ठीक है। मिन रही बॉर्डर का नाम, ठीक है। फिनलैंड वाज ऑटोनोमस पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। ये झीलों का देश है, ये इसलिए इसका नाम, इसलिए झीलों का देश है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो सागर है ना, ये सागर है बाल्टिक, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, ठीक है। इसीलिए इन तीनों कंट्रियों को क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री कौन आती है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। बाल्टिक कंट्री कौन आती है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। देखो इसमें क्या है? इसमें
स्कैंडिनेवियन, ये माउंटेन रेंज ये फैली हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन तीनों कंट्री क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन तीनों कंट्री क्या कहते हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि इन तीनों कंट्रियों में क्या है, स्कैंडिनेवियन जो है ना माउंटेन रेंज फैली हुई है। और इन तीनों कंट्री के सामने क्या पड़ता है, बाल्टिक सी पड़ता है, इसलिए इसको बाल्टिक नेशन कहते हैं। बाल्टिक नेशन कौन सा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक नेशन है। और ये पहले क्या थे, रशिया के पार्ट थे, ये पहले क्या थे, रशिया के, यूएसएसआर के ये पार्ट थे, तीनों देश हैं, ठीक है। या इसके नीचे अब क्या पड़ता है, एक कंट्री पड़ता है, इसका नाम है पोलैंड, था ये पड़ता है पोलैंड। और पोलैंड के बगल में क्या पड़ता है, ये जर्मनी, ये पड़ता है पोलैंड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। कैसे स्टार्ट हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था 1942 में, नहीं 1942 में तो खत्म हुआ था, 1939 के आसपास, 1939-40 में स्टार्ट हुआ था। ये जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, इससे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जर्मनी ने मतलब कि एक रशिया, यहाँ पर रशिया, ये सब रशिया ही तो था। और जर्मनी ने रशिया से डील करी थी कि हम जर्मनी मतलब जर्मनी पोलैंड पर हमला करेगी और पोलैंड को जीत लेगी, और जीता हुआ पोलैंड किसको दे देगी, रशिया को दे देगी, यूएसएसआर को दे देगी, ठीक है। तो यूएसएसआर ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बट जर्मनी ने कहा बदले में तो हमें 10 साल का अनाज दे देना हमको। जर्मनी ने कहा ठीक है, हम आपको अनाज दे देंगे या तुम हमें पोलैंड दे देना। जर्मनी ने आक्रमण किया और पोलैंड को जीत लिया। अब क्या कहा कि भाई, रूस से कहा, यूएसएसआर से कहा कि तुम अपने सैनिक भेजो, हम इसको टेक ओवर कर लो, पोलैंड को ले लो। और जैसे ही उन्होंने यूएसएसआर ने अपने सैनिक भेजे, तो क्या जर्मनी ने क्या किया, उन सैनिकों पर हमला कर दिया। वो सैनिक, यूएसएसआर के सैनिक पीछे हटते गए यहाँ पर, क्योंकि रशिया के सैनिक बहुत अग्रेसिव, और जर्मनी और यूएसएसआर ने इतने सैनिक भी नहीं भेजे थे कि वो यहाँ के जर्मनी सैनिक का सामना कर पाए। वो लोग पीछे हटते गए, मरते गए, पीछे हटते गए। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई, अक्टूबर सितंबर के आसपास का समय आया, तो क्या जर्मनी यहाँ पर थोड़ा हॉट जगह है कंपेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ आर्कटिक नेशन पड़ जाते हैं, यहाँ पर आर्कटिक वाला ठंडी पड़ती रहती है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पर यहाँ पर अपने अपने टैंक, यहाँ पर गाड़ियाँ ले गए, और तो ठंडे जगह में क्या करा, तो पेट्रोल जम गया। अब पेट्रोल जम गया, टैंक का पेट्रोल जम गया, टैंक चल नहीं पा रहा है, गाड़ी चल नहीं पा रही है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक जो कि पेट्रोलियम पे वर्क करते हैं, वो सब कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब मिल गया क्या, रशिया ने क्या किया, अब गिन गिन के सबको मारा, सारे जर्मनी के सैनिकों को यहाँ पर मारते गए, यहाँ से मारते गए। और इस साइड से क्या किया, ईस्ट वेस्ट साइड से इंग्लैंड और यूएसए ने मिलकर, इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर यहाँ पर जर्मनी पर हमला कर दिया। वेस्ट से रशिया ने, और ईस्ट से रशिया ने, और वेस्ट से इंग्लैंड और अमेरिका ने हमला कर दिया। जर्मनी पूरा यहीं पे बीच में सिमट गया, और हिटलर ने सुसाइड कर ली। किसके साथ, अपनी पत्नी, जिसका नाम था ईवा ब्राउन, अपने प्रेम का जिससे सब शादी की थी, ईवा ब्राउन के साथ उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा हौच पौच हो गया इसमें, दोबारा से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इसमें दोबारा से मैं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। पता, स्वीडन से हम लोग ने एक चीज़ ली है, ओम्बड्समैन होता है ना, लोकपाल होता है, वो हमने स्वीडन से कॉपी किया है। मतलब कि स्वीडन में ओम्बड्समैन है, और हम लोग ने भी ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल। लोकपाल को इंडिया ने कैसे किया, स्वीडन से कॉपी किया है, ठीक है।
यहाँ पे 3 कंट्री कौन सी है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। और यहाँ के बगल में क्या पड़ता है तुम्हारा? पोलैंड पड़ता है, ठीक है, पोलैंड पड़ता है। और यहाँ के बगल में क्या पड़ता है? जर्मनी, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये क्या पड़ता है? फिनलैंड, ये क्या पड़ता है? नॉर्वे, है ना। और ठीक है, और जर्मनी के ऊपर क्या पड़ता है यहाँ पर? ये क्या पड़ता है? डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क ये छोटा सा कंट्री है, बट डेनमार्क ने यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है वो क्या है? मजूलिया आइलैंड, है ना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया, असम में है ना। एक बार इसको देखो, हम वर्ल्ड मैप बना देता है। वर्ल्ड मैप, यहाँ पे पड़ जाता है क्या है? ग्रीनलैंड पड़ जाता है यहाँ पर। ये है ग्रीनलैंड, क्या है ये है ग्रीनलैंड। इस पे किसका अधिकार है? इस ये जो छोटी सी कंट्री ना यहाँ पर है ना, क्या नाम है इसका? फिनलैंड ना, इसका नाम डेनमार्क है, डेनमार्क। इसका कंट्री का अधिकार किस पे? इस पे है, इतने बड़े आइलैंड पे इस कंट्री का अधिकार छोटे सा, है ना। ये जो है ना, ये है नॉर्वे, ये है तुम्हारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और नीचे है पोलैंड, ये पोलैंड पड़ता है, ये जर्मनी पड़ जाता है, ये फ्रांस पड़ जाता है, ये यहाँ पर बेनेक्स पड़ जाता है, ये स्पेन पड़ जाता है, ये पड़ जाता है यहाँ पर पुर्तगाल पड़ जाता है, यहाँ पर ये इटली पड़ जाती है, यहाँ पर ग्रीस पड़ जाता है, यहाँ पर ये क्या पड़ जाता है यहाँ पर? ये इसका नाम क्या है? अरे अभी इसका युद्ध चल रहा है ना, क्यूब जिसकी आज़ादी है, क्या 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 अभी जिसका युद्ध चल रहा है, क्रीमिया। क्रीमिया को तो उसका पार्ट है, क्रीमिया के ऊपर क्या है? क्रीमिया, जस्ट 1 मिनट, क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन है ना, यूक्रेन नाम है ना उसका। ये यहाँ पर यूक्रेन पढ़ जाता है, ठीक है। बट हम अभी ये पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। डेनमार्क, अब डेनमार्क क्या है? ये देखो, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, आई थिंक दिस इज विजिबल ना, नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। ये है ये है अफ्रीका, ये है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? ये है यूरोप, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखा जाए जो ग्रीनलैंड है ना, डेनमार्क से काफ़ी दूरी पर है। तो जो ग्रीनलैंड है ना, वो यूरोप का पार्ट नहीं है, मतलब जोग्राफिकली रूप से यूरोप का पार्ट नहीं है। जोग्राफिकल रूप से ये किसका पार्ट है? ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ग्रीनलैंड है ना, ये जोग्राफी रूप से ये किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है इसका। बट पॉलिटिकली रूप से किसका कब्जा है इस पर? डेनमार्क का। तो पॉलिटिकल रूप से किसका पार्ट है? ये डेनमार्क, यूरोप का पार्ट है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉलिटिकल रूप से ये ग्रीनलैंड, पॉलिटिकल रूप से ग्रीनलैंड यूरोप का पार्ट है, बट जोग्राफिकली रूप से डेनमार्क नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। कैसा कहा मैंने? हिंदी में कहता हूँ, ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक दृष्टि से ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है,
बट राजनीतिक दृष्टिकोण से ये ग्रीनलैंड यूरोप का पार्ट है। ठीक है, दिस इज ओके। यही इसको यही इसमें चीज देखनी होती है। ठीक है, ग्रीनलैंड ना, एक यहाँ पर ग्रीनलैंड में एक गाय होती है, इसका नाम है होल्स्टीन गाय। ग्रीनलैंड में होल्स्टीन गाय, कौन सी गाय? होल्स्टीन। यह 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर, एक दिन में 100 लीटर दूध देती है, मतलब बहुत ज़्यादा दूध देती है। और एक मुर्गी है जिसका नाम लेग हार्न। यह साल के 365 दिन अंडा देती है। यह साल के 365 दिन अंडा देती है। ऑन एन एवरेज ये 340 अंडे दे देती है एक साल में। ऑन एन एवरेज 340 अंडे दे देती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया इतना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री पढ़ ली। एक बार दोबारा देख लेते हैं, देखो रिवाइज करते हैं। ये जो 3 कंट्री है, नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्री किस किस माउंटेन पर बसी हुई हैं? उसका नाम क्या है? What the name of the mountain or mountain on which these 3 countries are situated? Scandinavian, Scandinavian, स्कैंडिनेवियन माउंटेन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ता है तुम्हारा? यहाँ पर क्या पड़ता है? बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। इसलिए ये तीनों कंट्री क्या कहते हैं हम लोग? बाल्टिक कंट्री। क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, पोलैंड, पोलैंड का क्या इंपॉर्टेंट है? पोलैंड पर जर्मनी में हमला किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जर्मनी ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही किया था, जिसका नाम हिटलर है ना। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बीजिंग थी ना? नहीं, जर्मनी की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? बीजिंग तो चाइना की है ना, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बाद में बता दूंगा। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था। ये जो कंट्री है ना, इसका नाम क्या है? डेनमार्क। और डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कब्जा है, मतलब कि, और ग्रीनलैंड में कब्जा। और ग्रीनलैंड जोग्राफिकल रूप से किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट पॉलिटिकल रूप से किस में आता है? ये यूरोप का पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है, बाल्टिक देश कितने हैं? 3। कौन से? लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील पाए जाते हैं, इसलिए इसको झीलों के देश से। हमने लोकपाल कहाँ से लिया है? स्वीडन से लिया है। शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ मिलता है हमको? शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ मिलता है हमको? हमको मिलता है शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर नॉर्वे में, ओस्ले में। ओस्ले में, नॉर्वे का क्या है? ओस्ले है। बर्लिन, हाँ बर्लिन है ना, जर्मनी का क्या? बर्लिन है, बर्लिन है जर्मनी का। बर्लिन, बर्लिन। ठीक है, और पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सा, वॉर्सो, वारसाय, वारसाई संधि हुई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वारसाई संधि हुई थी, जिसको वारसाई संधि हुई थी। वारसाई संधि में क्या हुआ था कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था। और जर्मनी की जितनी सारी टेरिटरी थी जो ऑल ओवर इंडिया, यूरोप में इसकी, अफ्रीका में टेरिटरी थी इसकी, और भी बहुत जगह इसकी टेरिटरीज थी, इन सबको हड़प लिया गया था। और इस पे बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए गए थे। इस पे कहा गया था तुम अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इसका जो एक कोयले का जगह थी यहाँ पर, कोयले की जगह थी यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर तो कोयला बनता है, वो जगह फ्रांस ने ले ली थी कि इस पर हमारा कब्जा रहेगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था जर्मनी को। तो जर्मनी को एक ऐसे लीडर की तलाश थी कि जो इस ह्यूमिलिएशन का बदला ले सके, और वो हिटलर के रूप में सामने आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर एक्चुअली लड़ा था, सैनिक बन के लड़ा था, और सैनिक बन के लड़ा था। और पता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही ये एक नाजी, ये तो नाजी था, यहूदी,
यहूदी के घर में छुपा हुआ था, मतलब कि, लेकिन उसने कहा था कि यहूदियों से कि बताना नहीं कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। लेकिन यहूदियों ने क्या माना था, इनकी जो सेना थी, यूरोपियन सेना, अमेरिका और ये और फ्रांस की सेना थी और दूसरे देश की सेना, उसको बता दिया कि ये जो हिटलर है ना हमारे घर में ही छुपा है। तभी से हिटलर का कहते हैं कि यहूदियों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत हो गई कि ये रहते तो हमारे देश में ही हैं, जर्मनी में रहते हैं, बट ये विद्रोही है, यहाँ के लोगों का साथ नहीं देते हैं, एक तरह से यहाँ की मिट्टी का साथ नहीं देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जर्मनी जो यहूदी हैं इनको ख़त्म हो जाना चाहिए पूरी जर्मनी की मिट्टी से, इसलिए इन्होंने यहूदियों को सबको मारा था। और यहूदियों को के लिए इंग्लैंड एक देश बनाया था, इसका नाम क्या था, इजराइल। ठीक है, इजराइल किस देश को जड़ के बनाया गया था, फिलिस्तीन को जड़ के बनाया गया था। किसने बनाया था इजराइल को, इंग्लैंड ने बनाया था। और किसने बम्बार्डमेंट की थी, इंग्लैंड ने बम्बार्डमेंट की थी, कहाँ पर, फिलिस्तीन में। किसकी सहायता से, सऊदी अरेबिया की सहायता से। इंग्लैंड ने फिलिस्तीन सऊदी अरेबिया से कहा था कि फिलिस्तीन का तुच्छ पार्ट हम तुमको दे देंगे, बट इंग्लैंड ने कुछ नहीं दिया था सऊदी अरेबिया को। और एक नया देश बन गया था फिर इजराइल, जो कि बहुत यहूदी थे, यहूदी बहुत दिमाग के बहुत तेज थे। आइंस्टीन भी यहूदी ही हैं थे। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिया है। और क्या पढ़ लें, और क्या पढ़ लें, और क्या पढ़ लें, और क्या पढ़ लें। हाँ, जर्मनी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जर्मनी में क्या है कि एक जगह है, इसका नाम है स्टुगार्ड। अलग मैं बना लेंगे। ये है जर्मनी। इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन, है ना। जर्मनी जो है स्टुगार्ड, स्टू स्टू टू टू गार्ड स्टुगार्ड स्टुगार्ड एक शहर है स्टुगार्ड। ठीक है, इस शहर में एक इंडिया की फ्रीडम फाइटर लेडी थी, इनका नाम था मैडम भिखाजी कामा। भिखाजी कामा, इन्होंने स्टुगार्ड शहर में क्या किया था, पहली बार विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा लहराया था 1907 में। भारत का झंडा लहराया था 1907 में मैडम जी भिखाजी कामा ने। मैडम जी भिखाजी कामा ने इन्होंने भारत का झंडा लहराया था। हुआ क्या था 1907 में, स्टुगार्ड में एक इंटरनेशनल सम्मेलन होना था। ठीक है, वहाँ से उसमें ब्रिटेन भी आया था और भी सभी देशों से लोग आए थे। उसी सम्मेलन में क्या है, भिखाजी कामा भी गई थी। और भिखाजी कामा ने उस सम्मेलन में क्या है, अपना इंडिया का झंडा लहरा दिया था और ये संदेश दिया था कि इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट नेशन। क्योंकि अंग्रेजों का अधीन था, अगर झंडा किसी का लहरा रहे हो तो इसका मतलब ये तो हुआ कि नहीं, हमने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी है। तो इस प्रकार से ये एक था कि अब हम बहुत देर तक गुलाम नहीं रहने वाले हैं, हम जाग चुके हैं इंडियंस। ये एक तरह का मैसेज था। 1907 की बात है। 1907 में क्या था, कर्जन थे ना यहाँ के वायसराय इंडिया के, 1907 में कर्जन थे। फिर 1910 में, 1909 में कौन सा था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, है ना, 1909 में। इसमें ठीक है, 1907 में उन्होंने किया था मैडम भिखाजी कामा। और मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी से क्या, एक डॉल होती है ना, डॉल, गुड़िया, और गुड़िया में ये बंदूक भेज के इंडिया में सप्लाई करती थी। और इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको बंदूक मैडम जी भिखाजी कामा डॉल में भर के इंडिया में वो सप्लाई कर देते थे, जिससे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको ये उनका वो इस्तेमाल करते थे और अंग्रेजों को पेलते थे, मतलब मारते थे एकदम। तो मैडम भिखाजी कामा को स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। स्वतंत्रता की जननी, भारतीय मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो ये डेनमार्क पड़ा था ना, डेनमार्क में ये जगह है, ये क्या है ना, एक बार का ये यहाँ पर पानी है, मतलब एक स्टेट है ये स्टेट। और यहाँ से क्या ना था, यहाँ से यहाँ
व्यापार किया जाता है। यहाँ पे जिसमें जहाज चलते हैं, और ये नेचुरल रूप से डेवलप हुई है, नहर है ये, एक नहर है ये, इन दोनों के बीच में नहर है, ये नेचुरल रूप से डेवलप हुई है। और प्राकृतिक रूप से डेवलप हुई नहर जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई जहाज चलते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा शिप चलते हैं, और आर्टिफिशियल रूप से क्रिएट की गई नहर जिसका नाम सुएज कैनाल, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, तुम्हारे इजिप्ट में है। इजिप्ट मिस्र में है, ठीक है, इजिप्ट मतलब मिस्र, इजिप्ट का पुराना नाम क्या था, मिस्र था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। जर्मनी की प्रसिद्ध, और जर्मनी की एक नदी है जिसका नाम है राइन, राइन रिवर। जर्मनी की रिवर का नाम क्या है, राइन रिवर, ठीक है। और राइन रिवर ना पहले बहुत गंदी थी ये, लेकिन इसको बहुत साफ़ कर लिया गया है। अब इतना साफ़ कर लिया गया है कि इसको कि दुनिया की सबसे साफ़ नदी हो गई है अगर राइन नदी। पहले ये दुनिया की एकदम गंदी नदी थी, लेकिन अब इसको इतना साफ़ कर दिया गया है कि ये दुनिया की सबसे साफ़ नदी बन गई है, रिवर नाइन। और जबकि इस नदी से क्या होता है ना कि जो कोयला होता है ना, कोयला ढोया जाता है, कोयला इस नदी से कोयला ढोया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला खान है यहाँ पर जर्मनी में, और एक स्थान दूसरे स्थान पर कोयला पहुँचाने के लिए इस नदी का प्रयोग किया जाता है। कोयला का ढोने के बावजूद भी ये नदी अब तक बहुत साफ नदी है, ठीक है ना। तो इसको साफ किया गया है और जर्मनी के लोगों ने बहुत मेहनत की है इसको साफ करने में। इसको जर्मनी गंगा कहते हैं, राइन नदी को क्या कहते हैं, जर्मनी की गंगा, राइन रिवर क्या कहते हैं। और दुनिया की सबसे बिजी नदी भी है ये, क्योंकि बहुत ट्रेड होता है। ट्रेड क्या मतलब, बहुत ज़्यादा कोयला और भी चीज़ें, जरूर नहीं, मतलब कोयला के साथ साथ और भी चीज़ें आती भी तो है, बहुत सी चीज़ें और कंट्री से, तो इसी नदी के माध्यम से आ जाती है, ठीक है। और राइन लैंड है यहाँ पर कोयला, हाँ यहाँ पर जो जो बताया जहाँ पर कोयला जहाँ निकाला जाता है उसका नाम है राइन लैंड। और राइन लैंड से कोयला निकाला जाता है, राइन लैंड से कोयला निकाला जाता है। राइन लैंड पर ही फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब हम इतने ही पढ़ते हैं, बाकी हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में क्या, कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कितनी कंट्री पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री पढ़ ली है। बाकी 3 4 कंट्री कल पढ़ लेंगे। यूरोप में ज़्यादा कंट्री है नहीं है वैसे, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।